हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। अपन कंप्यूटर पढ़ रहे थे, ठीक है। कंप्यूटर आज अपन देख रहे हैं डाटा संचार। ठीक है, डाटा संचार क्या होता है? तो क्या होता है कि डाटा क्या होता है? आपका सूचना। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सूचनाओं का समूह। ठीक है, ये आपका डाटा होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका संचार, जिसको कहते हैं माध्यम। ठीक है, बात करना, एक दूसरे से इधर दूसरी जगह पे जाना है, एक डाटा का दूसरे डाटा में एक सूचना का दूसरे जगह पर पहुंचाना सूचना को, वो आपका संचार कहलाता है, एक माध्यम कहलाता है। ठीक है, संचार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया? डाटा संचार। ठीक है, तो इसकी इसकी परिभाषा क्या बनती है आपकी? ठीक है, कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में, क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में डिजिटल और एनालॉग सूचनाओं का स्थानांतरण होना क्या कहलाता है? आपका डाटा संचार कहलाता है। क्या हो गया? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में, ठीक है, एनालॉग और डिजिटल के रूप में, ठीक है, सूचनाओं का आदान प्रदान या स्थानांतरण क्या कहलाता है? आपका डाटा संचार कहलाता है। ये बात देखें, क्या है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में डिजिटल और एनालॉग सूचनाओं का आदान प्रदान या स्थानांतरण आपका क्या कहलाता है? स्थानांतरण करना, ठीक है, डाटा संचार कहलाता है। डाटा संचार कहलाता है। ठीक है, क्या देखा अपन ने? ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों में डिजिटल और एनालॉग सूचनाओं का आदान प्रदान या स्थानांतरण करना क्या कहलाता है? आपका डाटा संचार कहलाता है। इसमें क्या होता है? जो सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्या देखा अपन ने? जो जितने कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। वो बोले दो, उसके अंदर क्या होता है? दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान या स्थानांतरण आपको क्या कहलाता है? डाटा संचार कहलाता है। ठीक है, इतना है समझ में? फिर अगला देखें। ऐसे कुछ लाभ होते हैं। अभी क्या क्या लाभ होते हैं कंप्यूटर डाटा संचार के, अब वो देखते हैं। ठीक है, डाटा संचार के लाभ। ठीक है, डाटा संचार के लाभ क्या होता है भाई? कि डाटा को फिजिकल या भौतिक रूप में, ठीक है, भेजने में लगने वाला समय की बचत होती है। ठीक है, आपको क्या होता है? सूचनाएं ना तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में पहुंच जाती है। ठीक है, दूसरा क्या होता है? फाइलों की नकल नहीं हो सकती है। ठीक है, और कम खर्च के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने? कि आपका जो भौतिक रूप से जो डाटा होता है वह, ठीक है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंच जाता है, समय की बचत होती है। ठीक है, सूचनाएं बहुत तीव्र गति से मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है आपका? जो फाइल्स होती है, कोई डाटा होता है, कोई कॉपी होती है, उसकी नकल नहीं होती है। ठीक है, नकल से बच जाते हैं अपन। और उसका क्या है?
जो आपका डाटा होता है जो कम खर्च में आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, क्या क्या है अपना? पहला है भौतिक रूप से सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान हो जाता है, आसानी से आदान प्रदान हो जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? ठीक है, समय की बचत होती है, समय की बचत होती है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? ठीक है, फाइल्स का या सूचनाओं की नकल से बचाव हो जाता है। बचाव होता है। ठीक है, कम खर्च में सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, सूचना स्थानांतरण हो जाती है। ठीक है, क्या देखा अपन ने? ठीक है, और एक पांचवा पॉइंट क्या होता है? सूचनाएं तीव्र गति से मिल जाती है। ठीक है, क्या क्या लाभ होते हैं इसके? पहला क्या है? भौतिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है, आसानी से आदान प्रदान हो जाता है, समय की बचत होती है, फाइल्स जो होती है उनकी नकल नहीं होती है। ठीक है, तीसरा क्या है आपका? कम खर्च में काम हो जाता है आपका। ठीक है, जो सूचनाएं हैं, ठीक है, वो तीव्र गति से एक दूसरे आपके एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया अपन ने? ठीक है, अपन डाटा संचार देख लिया कि क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान। ठीक है, उसके अलावा अपन ने क्या देखा कि इसके लाभ देखे, क्या क्या लाभ होते हैं? ठीक है, कम टाइम कम समय की बचत होती है, नकल नहीं होती है, सूचना तीव्र गति से पहुंच जाती है। ठीक है, ये सारा था। ठीक, अब देखते हैं कि ये आपके जो डाटा संचार हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, मल्टीप्लेक्स। ठीक है, कौन कौन से होते हैं आपके? सिंपलेक्स होता है, ठीक है, सिंपलेक्स चैनल, सिंपलेक्स चैनल, डुप्लेक्स चैनल और मल्टीप्लेक्स चैनल। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए आपके? ये तीन प्रकार के हो गए। ठीक है, कौन कौन से? सिंपलेक्स चैनल, इसको हिंदी में देख लेते हैं, सिंपलेक्स चैनल, ठीक है, ड्यूप्लेक्स चैनल और मल्टीप्लेक्स चैनल। ठीक है, सिंपलेक्स चैनल, मल्टीप्लेक्स चैनल। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं, इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन सिंपलेक्स चैनल। ठीक है, दरअसल डाटा संचार में क्या होता है? ठीक है, कि आपके दो पॉइंट होते हैं।
ठीक है। एक तो होता है आपका प्रेषक जो भेजने वाला होता है, ठीक है, और एक होता है रिसीवर, ठीक है, प्राप्त करने वाला होता है, ठीक है। कौन कौन से हो गए आपके, अपन देख रहे हैं इसको। एक तो होता है प्रेषक ए, ठीक है, एक होता है आपका प्राप्तकर्ता, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं सेंडर, इसको बोलते हैं रिसीवर, ठीक है। क्या होता है आपका, एक होता है जो डाटा भेजता है उसको प्रेषक बोलते हैं, जो डाटा को प्राप्त करता है उसे क्या बोलते हैं, रिसीवर बोलते हैं। तो आपका सिंप्लेक्स चैनल के अंदर क्या होता है, आपका डाटा एक ही तरफ फ्लो होता है, ठीक है, कि ना आपका डाटा एक ही तरफ जा रहा है। अगर प्रेषक भेज रहा है तो उसको सिर्फ एक प्राप्तकर्ता ही रिसीव कर सकता है, ठीक है, और वहां से कोई डाटा नहीं आ रहा, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, आपको सिंप्लेक्स चैनल कहते हैं, ठीक है। क्या होता है सिंप्लेक्स चैनल में कि आपको जो एक प्रेषक ने जो डाटा भेजा है, ठीक है, एक कंप्यूटर के से जो एक डाटा भेजा गया है वो सिर्फ दूसरे कंप्यूटर पर गया है, वापस वहां से डाटा नहीं आया, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं अपन, ठीक है, सिंप्लेक्स चैनल कहते हैं। इसका उदाहरण क्या है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, उदाहरण क्या है आपका, टेलीफोन लाइन नहीं, रेडियो चैनल्स, रेडियो स्टेशंस या रेडियो चैनल्स, रेडियो चैनल्स, चैनल, ठीक है। क्या होता है, जैसे रेडियो होता है, रेडियो में क्या होता है, आपका सिर्फ है ना, सिर्फ सुन सकते हो, वापस उसको थोड़ी ना बात बता सकते हैं अपन, ठीक है। तो क्या हो गया आपका सिंप्लेक्स चैनल का उदाहरण हो गया, ठीक है। तो सिंप्लेक्स चैनल में क्या होता है, आपका डाटा एक तरफ से जा तो रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ रिसीव भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन वहां से वापस नहीं आ रहा, ठीक है। यही होता है अपने रेडियो में, सामने से आवाज आती है, रेडियो स्टेशन से आवाज आती है, अपन उसको सुनते हैं, अपनी तरफ से अपन डाटा नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। इसी को आप क्या कहते हैं, अपन सिंप्लेक्स चैनल कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखें, दूसरा होता है आपका ड्यूप्लेक्स चैनल, ठीक है। ड्यूप्लेक्स चैनल में क्या होता है कि डाटा क्या होता है, ठीक है, इधर से भी जा रहा है, जो प्रेषक की तरफ से भी भेजा जा रहा है वो कहाँ रिसीव हो रहा है, आपके रिसीवर पे, और वापस रिसीवर से भी जा रहा है, वापस भेजा जा रहा है और प्रेषक की तरफ रिसीव हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो क्या होता है, इसमें एक बार में कोई एक ही काम कर रहा होता है कि अगर प्रेषक ने डाटा भेजा है प्राप्तकर्ता को, ठीक है, तो उस टाइम प्राप्तकर्ता प्रेषक को डाटा नहीं भेज सकता, और जब प्राप्तकर्ता प्रेषक को डाटा भेज रहा है, ठीक है, तो प्रेषक है ना उसमें शांत होता है, प्रेषक प्राप्तकर्ता को डाटा नहीं भेज रहा है। इसको क्या कहते हैं, डुप्लेक्स चैनल। क्या होता है, एक बार में एक ही जना डाटा भेज सकता है, ठीक है। क्या हो गया इसका डायग्राम से देखें, ए प्रेषक सेंडर, बी प्राप्तकर्ता रिसीवर, ठीक है। इसमें क्या हुआ आपका, प्रेषक ने डाटा भेज दिया एक बार, तो रिसीवर ने रिसीव कर लिया, ठीक है। उसके बाद रिसीवर ने डाटा भेजा, प्रेषक ने रिसीव कर लिया, लेकिन ये कंडीशन जो सिचुएशन है, ये प्रोसेस सिर्फ एक बार में एक ही जना कर रहा है, या तो एक बार में प्रेषक कर रहा होगा या एक बार में प्राप्तकर्ता कर रहा होगा, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है पता है, ठीक है, इसका देख लेते हैं। एक बार में एक तरफ से ही ठीक है डाटा भेजा
जा सकता है। ठीक है, इसका क्या हो गया कि एक बार में एक तरफ से ही डाटा भेजा जा सकता है। इसका उदाहरण है टेलीफोन लाइन। ठीक है, अपन जो फोन पे बात करते हैं, ठीक है, अपन क्या करते हैं, जैसे एक बार मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो सामने वाला सुन रहा होता है। ठीक है, जब सामने वाला बोलता है तो अब मैं सुन रहा होता हूं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, आपका डुप्लेक्स का उदाहरण हो गया। ठीक है, क्या देखा अपन ने कि प्रेषक से डाटा प्राप्तकर्ता में जा रहा है, वो एक बार चला गया, उसके बाद प्राप्तकर्ता प्रेषक को डाटा भेज रहा है। ठीक है, आया समझ में? इसका उदाहरण क्या हो गया, टेलीफोन लाइन। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या रहता है आपका, मल्टीप्लेक्स चैनल। मल्टीप्लेक्स चैनल। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका कि डाटा आपका पहले सबसे सिंप्लेक्स में क्या हो गया था, एक बार डाटा एक तरफ से जा रहा था, दूसरी तरफ से आ नहीं रहा था। ठीक है, ड्यूप्लेक्स में क्या हो गया था, आपका डाटा दोनों में से कोई भी एक जना भेज सकता था, एक तरफ जा सकता था, दूसरी तरफ से भी आ सकता था, लेकिन एक बार में। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका मल्टीप्लेक्स के अंदर कि डाटा कोई भी भेजे, ठीक है, वो दोनों तरफ से रिसीव हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको, प्रेषक प्रेषक प्राप्तकर्ता ए ए बी बी। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डाटा कोई भी भेजे दोनों दिशाओं से प्राप्त हो सकता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, डाटा दोनों दिशाओं से प्राप्त हो सकता है। फिर क्या लिख सकते हैं, एक ही समय में डाटा दोनों दिशाओं से भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है इसके अंदर, एक ही समय में डाटा दोनों दिशाओं से भेजा जा सकता है और प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या क्या देखा अपन ने, ठीक है, सिंप्लेक्स देखा, एक बार में एक ही डाटा जा रहा है, ठीक, एक ही तरफ से डाटा जा रहा है। ठीक है, दूसरा में क्या देखा कि एक बार में एक ही डाटा जा रहा है, या तो ए से जाएगा या फिर या तो प्रेषक से जाएगा या प्राप्तकर्ता से जाएगा। लेकिन मल्टीप्लेक्स में क्या होता है, डाटा दोनों तरफ से कोई भी भेज सकता है, वो दोनों तरफ से रिसीव हो जाएगा। इतना आया समझ में? ठीक है, अगला करें, ये अपना था अभी डाटा संचार का। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखते हैं अपन डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, किन किन के माध्यम से अपन डाटा का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, डेटा संचार के माध्यम, ठीक है, डाटा संचार के माध्यम। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसका, ठीक है, एक तो क्या कहते, एक तो स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, कोएक्सियल केबल होनी चाहिए। ठीक है,
कोएक्सियल केबल के थ्रू कर सकते हैं अपन। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन हो सकता है, उपग्रह संचार जिसको बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका, ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू हो सकता है, जिसे हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहते हैं, ठीक है। क्या क्या हो गया, पहला स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, क्या हो गई, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, को ऑक्सियल केबल, ठीक है। क्या हो गया, को ऑक्सियल केबल, ठीक है। तीसरा क्या होता है आपका, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ठीक है। माइक्रोवेव और इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ठीक है। चौथा हो सकता है आपका उपग्रह संचार, जिसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका, ठीक है, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, ठीक है, कोएक्सियल केबल, ठीक है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड, ठीक है। इसके बाद हो गया उपग्रह संचार, ठीक है। एक और पॉइंट होता है इसका, ठीक है, इसको यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पांचवा, प्रकाशीय तंतु, जिसे क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इनका थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इनके बाद कैसा, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन, ठीक है। जो टेलीफोन लाइन होती है, तो दो सिस्टम, दो फोन जुड़े होते हैं, या फिर ना उनके दो मॉडेम जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर पर डाटा आप उसके थ्रू भेजा जा सकता है, एक पॉइंट से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक कंप्यूटर से दूसरे में जा सकते हैं। दूसरा होता है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल क्या होती है, इतनी मोटी एक केबल होती है जिसके अंदर तांबे के तार लगे हुए होते हैं, ठीक है। वो क्या करती है आपका, वो जमीन के अंदर भी लगी रहती है, वो पानी के अंदर भी लगी रहती है, ठीक है। और यही जो कोएक्सियल केबल होती है, ये वर्तमान में सबसे अच्छा साधन है डाटा ट्रांसमिशन का, ठीक है, डाटा ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। एक माध्यम से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक डाटा पहुंचाने का सबसे अच्छा और सबसे माध्यम कौन सा है आपका, ऑप्टिकल फाइबर, जो अभी सबसे वर्तमान सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। फिर क्या होता है आपका, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन या इंफ्रारेड ट्रांसमिशन। इसके अंदर क्या होता है, एक मशीन होती है, ठीक है। उसके में क्या करते हैं आप, किसी भी बिना लाइन के थ्रू, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन किया जाता है, डाटा ट्रांसमिट करते हैं, मतलब उसको सेंड करते हैं, एक वेवलेंथ के थ्रू उसको भेजा जाता है। जैसे अपने क्या करते हैं, अपना टेलीफोन लाइन होती है ना, जैसे अपना रेडियो होता है ना, ठीक है। रेडियो में अपन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी के थ्रू अपन डाटा को भेज दिया जा सकता है, ठीक है। दूसरा होता है उपग्रह संचार, ठीक है। ये बहुत ही थोड़ा ये कॉस्टली होता है, लेकिन ये सबसे तेज होता है, ठीक है। इसमें किसी लाइन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका सारा कनेक्शन क्या होता है, आपकी जो पृथ्वी के बाहर जो कुछ अपने सैटेलाइट लगे हुए हैं, उपग्रह लगे हुए हैं, वहां से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वो उसके थ्रू आप अपना डाटा अपना डाटा दूसरे कंप्यूटर पर पहुंचा सकते हो, ठीक है। तीसरा होता है आपका ऑप्टिकल फाइबर,
ठीक है। ये भी कोएक्सियल केबल की तरह ही होता है, ठीक है, लेकिन ये उससे थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ये सस्ता होता है थोड़ा, ठीक है। ये कोएक्सियल केबल के मुकाबले थोड़ा सस्ता होता है, ठीक है। इसमें पतली सी केबल होती है आपकी, ठीक है, जिस पर तांबे के तार लगे होते हैं, रिंकल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक सिस्टम से दूसरे में जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। वो उसके थ्रू आप डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हो, ठीक है। ये हो गया। तो डाटा कम्युनिकेशन के माध्यम कौन कौन से हो गए, स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया आपका, कोएक्सियल केबल हो गया। तीसरा आपका माइक्रोवेव ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन हो गया। उपग्रह संचार हो गया, ठीक है। और प्रकाशीय तंतु हो गया, या फिर इसको कह सकते हैं आप ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ टर्म्स होती है, कुछ परिभाषाएं होती है, जो अपन देख लेते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में, ठीक है। ये अभी तक अपन जो क्या क्या देख लिया अपन ने, कि डाटा संचार क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं, ठीक है, और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये अपन ने देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसके अंदर कि कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है, टर्म्स होते हैं। जैसे पहला हो गया आपका नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है आपका, ठीक है, दो कंप्यूटर होते हैं जिनके ऊपर वायरल का कनेक्शन होता है, ठीक है। या दो कंप्यूटरों के बीच में जो जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, या फिर जो कंप्यूटर समूह में जुड़े होते हैं, और जहां पर संचार का क्या संचार स्थानांतरण हो रहा है, डाटा स्थानांतरण हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, जो स्थापित हो रहा है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं, नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, दो कंप्यूटरों के बीच में या दो से अधिक कंप्यूटरों के बीच में, ठीक है, जो संचार स्थापित किया जाता है, ठीक है, ये जो डाटा आदान प्रदान होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, आपका नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। तो देखें, दो या दो से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का कंप्यूटर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है, संचार स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सूचना और संसाधनों का, ठीक है, संसाधनों का साझा इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट, दुनिया का पहला नेटवर्क, ठीक है, क्या था, आर्फा नेट था, आल्फा आल्फा नेट था, ठीक है। क्या क्या हो गया इसका, ठीक है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य संचार स्थापित किया जाता है, या सूचनाओं और संसाधनों का साझा इस्तेमाल होता है, ठीक है। दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था आपका, आल्फा नेट था, ठीक है। एक टर्म से ये हो गई इसकी, ठीक है। अगला देखें, ठीक है, क्या होता है, हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी टर्म क्या हो गई इसकी,
प्रोटोकॉल, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होता है आपका, ठीक है, किसी भी, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, विशेष रूप से कुछ नियम और कानून होते हैं, ठीक है, कुछ मानक समूह होते हैं, ठीक है, उनको क्या कहते हैं आप, प्रोटोकॉल कहते हो, ठीक है। ये पर्टिकुलर रूल्स होते हैं कि इनके से ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, आपका प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में डाटा स्थानांतरण या डाटा आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम व मानक समूह होते हैं जो, ठीक है, जिनके नियमानुसार डाटा का स्थानांतरण किया जाता है, ठीक है, किया जाता है, या इसको ऐसा कर लो, वह कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, ठीक है। किसी भी नेटवर्क में डाटा आदान प्रदान करने के लिए कुछ नियम व मानक समूह होते हैं, ठीक है, जिनके नियमानुसार, ठीक है, डाटा का स्थानांतरण व कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं आपका, ठीक है, क्या कहते हैं आपका, प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। आया समझ में कि क्या हो गया, ठीक है। ठीक है, इतना हुआ। आगे देखें, दूसरा होता है नोड्स, ठीक है। कौन सा होता है अगला पॉइंट, नोड्स, ठीक है। नोड्स क्या होते हैं आपके, किसी भी नेटवर्क में, ठीक है, किसी भी नेटवर्क में एक ऐसा पॉइंट जहां पर डाटा ट्रांसमिशन का अंत हो जाता है या पूरा डाटा वितरण किया जाता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं अपन, नोड्स कहते हैं, ठीक है। इसको यहां पे ऐसे करके ऐसे लिख देते हैं, किसी भी नेटवर्क में डाटा का, किसी भी नेटवर्क में डाटा ट्रांसमिशन, ठीक है, डाटा ट्रांसमिशन का अंत हो जाता है या पुनः वितरण किया जाता है, उसे क्या बोलते हो आप, ठीक है, नोड्स कहते हैं, ठीक है। क्या होता है, जैसे दो सिस्टम लगे हुए होते हैं, उन पे दो पॉइंट्स बने होते हैं एंड पे, ठीक है, उनमें क्या होता है कि डाटा ट्रांसमिशन कर रहे होते हो,
ठीक है। तो कहीं बाहर से डाटा आ रहा है, ठीक है, वो तो वहाँ पे एंड हो जाएगा क्योंकि आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। और या फिर आप डाटा भेज रहे हो, ठीक है, वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है, ठीक है। ये नोड्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया, कौन कौन सा हो गया, नेटवर्क हो गया, ठीक है, प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है, अगला होता है सर्वर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये एक शक्तिशाली नेटवर्क होता है, ठीक है, जो बहुत सारे पीसी और वर्क स्टेशन व अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और प्रोग्राम का संग्रहण करता है, ठीक है। क्या हो गया ये कि सर्वर एक क्या, एक बहुत शक्तिशाली नेटवर्क होता है, ठीक है, जो बहुत सारे डाटा या बहुत सारे कंप्यूटरों का, ठीक है, डाटा को, ठीक है, डाटा का संग्रह करता है, ठीक है। क्या हो गया यह एक शक्तिशाली नेटवर्क है जो, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों व डाटाओं का संग्रह करता है, ठीक है। क्या हो गया आपका कि ना, जो क्या करता है आपका, जो आपके जो भी कंप्यूटर्स हैं उन पे जो डाटा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर उनको एक जगह चाहिए होती है कि जहाँ पे वो अपना डाटा को संग्रह कर सके, ठीक है। वो संग्रह केंद्र क्या कहलाता है आपका, सर्वर कहलाता है, ठीक है। फिर एक अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, टर्मिनल्स, टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल्स क्या होते हैं आपके, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के संसाधनों के लिए, ठीक है, जो डाटा साझा किया जाता है उसको टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। क्या हो गया, मेन फ्रेम व सुपर कंप्यूटर्स के लिए, सुपर कंप्यूटरों के लिए जो डाटा साझा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, नेटवर्क क्या हो गया आपका कि किसी भी कंप्यूटर में डाटा को, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर दो कंप्यूटर के बीच में डाटा को आदान प्रदान करने के लिए जो तारों का समूह होता है, ये जो समूह होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है आपका, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है कि आपका क्या होता है कि डाटा को, ठीक है, क्या होता है आपका किसी भी नेटवर्क का डाटा ट्रांसफर करने के लिए कुछ नियम होते हैं, ठीक है। उन नियमों को क्या कहते हैं अपन, प्रोटोकॉल, ठीक है। नोड्स क्या होता है कि कंप्यूटर के पॉइंट्स होते हैं, एंड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे या तो डाटा को रिसीव किया जाता है या डाटा को विस्तृत किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, उसे क्या कहते हैं अपन, नोड्स कहते हैं। सर्वर क्या होता है, एक शक्तिशाली नेटवर्क होता है, ठीक है। उसमें क्या शक्तिशाली नेटवर्क होता है और ये क्या करता है, जितना भी कंप्यूटर का डाटा होता है, ठीक है, उनको संग्रह करके रखता है, ठीक है। टर्मिनल्स क्या होते हैं आपके, जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के लिए जो डाटा साझा किया जाता है, ठीक है, उन्हें टर्मिनल्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो हो गए आपके डाटा संचार के, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं कि डाटा को संचार के लिए किन किन महत्वपूर्ण इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसका अब आगे अपन देखते हैं कि किसकी जरूरत होती है।